हम लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे भारतीय जनता बस नगर निगम में के द्वारा चाहे जो भी कार्य किया गया हो, पुल पुलिया का हो या रोड नाला का हो या लाइट का हो या सफाई का हो, हर चीज में कमीशन खोरी है। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा हुआ है कि जहां कमीशन नहीं मिलता है। ये लोग मोटे कमीशन लेने के फेरा में लोकल ठेकेदार को टेंडर देते हैं, लोकल मेड का लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, लोकल मेड का जो भी सामग्री आता है, चाहे सफाई से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे जो भी हो, रोड नाला पुलिया जो भी हो, मतलब कि हर तरह से उसमें इतना कमीशन खोरी बढ़ा हुआ है कि एकदम नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। मेरा नाम चंदन शर्मा हुआ, वार्ड नंबर 17 से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुंगेर में विकास के नाम पे लोगों ने मेयर साहिबा को वोट दिया, लेकिन जिस नाम पे उनको वोट दिया गया, ठीक उल्टा काम वो कर रही हैं। वह विकास नहीं, भ्रष्टाचार का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कह दे रहा हूं, विकास तो हो रहा है, लेकिन उनके चमचों और उनके प्यादों का, और विकास के नाम पर ठेकेदार को जो पाल रही है वो, ये सबसे बड़ा बुरा काम है। जनता को ठगने का काम मेयर साहिबा कर रही हैं। और आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी रोड को नाप लीजिए, किसी भी रोड को देख लीजिए, उसकी गुणवत्ता को देख लीजिए, और मैं कहता हूं कि खुद मेयर साहिबा किसी पदाधिकारी को लेकर के जांच करवा ले जो बाहर के पदाधिकारी हैं, और उसके बाद उसकी क्वालिटी को जांच ले। निश्चित रूप से उसमें घोटाला पाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आप कंबल की व्यवस्था को देख लीजिए। जो कंबल बांटा गया है उसकी क्वालिटी देख लीजिए, वो 50-60 रुपए के कंबल है, और मैडम जो कंबल बंटवाई है उसका बिल जो है उसका पूछ लिया जाए, पता किया जाए, मैडम से जानकारी लिया जाए। उसके बाद आप लाइट की व्यवस्था को देख लीजिए, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा बड़ा मशीन खरीदने की बात हो रही है, मुंगेर नगर निगम में करोड़ों अरबों का बिल पास हो रहा है, लेकिन जनता तक कहां क्या जाना चाहिए इसका कोई विचार नहीं हो रहा है। सिर्फ पेपर में वर्क हो रहा है, जन में कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ पेपर वर्क। और पेपर वर्क में पेपर भी उन्हीं का बनेगा जो मैडम का खास होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, मैडम पूर्णतः रूप से जो है ठेकेदार का जो है काम करती है। और सुनिए, मैडम का एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटमेंट आया, अगर आपको रहना है तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप से निकाल देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। ये धमकी वाला जो लैंग्वेज है किसी भी जनप्रतिनिधि का नहीं है। और उनको यह समझना चाहिए, जिस तरह से कुछ लोग उनको मतलब जो है क्या कहते हैं अपने पलकों पे बिठा के रखे हुए हैं। एक टाइम हम भी उनको बैठा के रखे हुए थे। हमारे वार्ड से, वार्ड नंबर 17 से सबसे अधिक उनको वोट आया, लेकिन वार्ड नंबर 17 की जनता को उन्होंने पूर्ण रूप से ठगा। विगत 10 साल वो भी मेयर रही, लेकिन वार्ड नंबर 17 छोड़ दीजिए, माधोपुर क्षेत्र में एक भी योजना, अतिरिक्त योजना उन्होंने आज तक नहीं दिया। आज जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एनओसी की डिमांड हो रही है वहां अस्थायी प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई वहां बन जाएगा तो वहां हमारे जो चमचा है उसका क्या होगा, हमारा जो मतलब ठेकेदार है उसका क्या होगा। तो वो नगर निगम नहीं चला रही है, वो ठेकेदार को चला रही है। तो निश्चित रूप से मेयर साहिबा, आप इस चीज के लिए सावधान हो जाइए। आपके हर एक कुकर्मों का जो है हिसाब हमारे पास है। आपने कितना घोटाला किया है उसकी जानकारी है, और विकास के नाम पे कितना लूट किया है वह भी है। और आप यह नहीं बताइए कि जो है मुंगेर का जनता जो है मूर्ख है, ऐसा नहीं है। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, और इसका जवाब आपको जनता देगी। वार्ड नंबर 19 वार्ड प्रतिनिधि रुपेश कुमार हैं। मेरे वार्ड में समस्या यही है कि लाइट जब से नया लाइट लगाया गया, पहले तो पूरा वार्ड में लाइट लगाया नहीं गया है, अभी भी 60-70 लाइट और लगने को बाकी है। लेकिन कितने बार जाके हम बोले, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। 60-70 लाइट की अभी भी ज़रूरत है, आधा वार्ड जो है अंधेरे में है। और लाइट जब से नया लाइट लगा है, डेली लाइट ख़राब हो रहा है, 10-12 डेली ख़राब हो रहा है। 2 महीना बाद लाइट ठीक करने के लिए आया, लाइट ठीक किया, लेकिन उसके बावजूद भी 10-12 लाइट छोड़ दिया गया। रोज़ जनता का फ़ोन आता है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान जो है लाइट मिस्त्री नहीं ले रहा है।
हम यही कहें। और कई बार शिकायत करने के बावजूद लाइट तो ठीक करने आया, लेकिन पूरा लाइट ठीक करके नहीं गया। अभी भी 10-12 लाइट ख़राब है। जनता का रोज़ फ़ोन आता है। जब वार्ड कमिश्नर का नहीं सुना जा रहा है तो जनता का क्या सुना जाएगा। मैं वार्ड नंबर 45 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विजय यादव। मेरे वार्ड की समस्या सफाई और नाला और बरसात के पानी का जल निकासी ने होता है। रोड पर पानी तरता है, गंदा नाली का पानी। मैडम से कई मर्तबा इसकी शिकायत किया, मैडम खुद जानती है, उसके बावजूद भी एक पाइप बिछा के छोड़ दी। जब तक PWD का पुरानीगंज संदलपुर फाड़ी से सफियाबाद तक संपूर्ण दोनों तरफ नाला का पक्कीकरण निर्माण नहीं होगा, तब तक ये समस्या रहेगी। मिर्ज़ापुर अति पिछड़ा का बस्ती है और उन लोगों के घर का पानी का निकास नहीं हो, नाला का निकास, स्नान क्रिया आदि का पानी जो निकास होना चाहिए वो नहीं निकलता है और घर में ही सड़ के रह जाता है। इस सिलसिले में आप आवेदन वगैरह दिए थे मेयर साहिबा को? कई मर्तबा मौखिक रूप से बोले और लिखित भी दिए हुए हैं जी। सफियाबाद में जो मुंगेर जमालपुर भागलपुर पटना रोड है, वहाँ पर बाजार समिति का टोटल पानी सफियाबाद के ग्रामीणों को बेबस किए हुआ है। 1 घंटा की बारिश में सफियाबाद में जितने गरीब गुरबा है सबके घर के अंदर पानी चला जाता है। वहाँ नाला चौक कर गया है। अतिरिक्त लेबर PWD से मांगने पर देता नहीं है, कहता है कि आउटफॉल नाला में लेबर दिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ भी बड़ा से बड़ा नाला है। जब तक उसका नियमित सफाई नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत है। इसलिए हम लोग नगर निगम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं कि ताकि इस पर अंकुश लगाया जाए। पूर्व में जितने भी लाइट लगा था वह लाइट की गुणवत्ता और मजबूत लाइट था। अभी जितने भी नया लाइट लगा है उन नए लाइटों का लाइफ नहीं है, 10 दिन के बाद ही खराब हो गया। अब 7 महीना 8 महीना से कई मरतबा कहे, ना तो ठेकेदार रिस्पॉन्स लेता है, ना फ़ोन उठाता है, और ना वो मेयर को भी कहने के बाद बोलता अच्छा विजय जी कह देते हैं। बोलती तो बहुत मीठी है पर काम नहीं करती है और त्रस्त हैं। बरसात का समय है, सांप बिच्छा निकलता है। हमारा 45 नंबर वार्ड जो है सुदूर ग्रामीण रूरल एरिया जैसा है। अर्बन में हम नगर निगम में रहते हुए भी रूरल एरिया लगता है, जहाँ की अधिक से अधिक सफाई कार्य, नाला का निर्माण कार्य, सड़क का निर्माण कार्य, क्योंकि वहाँ पर आज़ादी के 75 साल 76 साल बीत जाने के बाद भी कच्ची सड़कें हैं। दलित की बस्ती, अति पिछड़ा का बस्ती में भी नाली का निर्माण नहीं हुआ है, पानी का निकास नहीं है, और लाइट जो लगा है सब खड़ा पड़ा है, अहमियत नहीं देता है, सुनता ही नहीं है। इस लेकर के हम लोग अपना बात को रखते हैं ताकि उनको समझ में आवे कि भाई जब तक हम लोग अब विरोध नहीं करेंगे तो काम तो करता ही नहीं है। मेरा नाम पंकज कुमार है जी। और नगर निगम मुंगेर के वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 29 के। जी। मैं नगर निगम बचाव संघर्ष मोर्चा नगर निगम मुंगेर का मैं अध्यक्ष हूँ जी। और इसके नाते मैंने सभी वार्ड पार्षद को एकत्रित करके हमने एक बैठक रखा है, जिसमें कि नगर निगम के खिलाफ भ्रष्टाचार और सभी वार्ड में विकास जो अवरुद्ध है वही उसी समस्या को लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं सभी पार्षद, और सभी पार्षद अपना अपना मंतव्य देंगे। किनको क्या समस्या है उनके वार्ड में सबसे अवगत होना है। आप संक्षेप में बताइए समस्या क्या है? समस्या तो बहुत तरह का है जी। आज से कुछ दिन पहले हमने एक बैठक किया था जी। तो बैठक में हमने कहा था, मेयर महोदया से हमने जवाब मांगा था कि बॉबी सिन्हा PA है या कॉन्ट्रैक्टर है। जी। तो उन्होंने उस वीडियो का खंडन किया था, मतलब मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू।
लेकिन वो बढ़िया से खंडन कर नहीं पाए। उनको लगा कि हम अगर जोगी सिन्हा को पीए या कॉन्ट्रैक्टर बोल दिए तो वो अलग मायने लगा रही हैं, लेकिन अब उनका सोच है, उनका गिरा हुआ ऐसा सोच है, तो उसमें हम कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन वही हमको बता दे कि नगर निगम वार्ड पार्षद का एक ग्रुप है जिसमें कि हम लोग वार्ड पार्षद कोई भी मैसेज नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप का एडमिन जो है बॉबी सिन्हा और मेयर महोदया है। तो कैसे हम माने कि बॉबी सिन्हा वहाँ किस हक से वहाँ रहता है, कॉन्ट्रैक्टर है या पीए है, या हम तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। उधर से आज हमारे वार्ड में तो लाइट का तो व्यवस्था तो एकदम चरमराया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मुश्किल से हम लोग आग्रह करके हाई मास्ट लगवाने का प्रयास किए, जिसमें कि मेयर महोदया ने हाई मास्ट का फाउंडेशन भी तैयार करवाया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा भेदभाव हम लोगों से किया जा रहा है कि वहाँ का जो है मतलब कि हाई मास्ट का जगह मतलब फाउंडेशन बना हुआ वहाँ से उठा करके दूसरे वार्ड में चहेते वार्ड पार्षद को दे दिया गया। ये पैसे की बर्बादी है, राजस्व की जो है बर्बादी है नगर निगम के तरफ से, कि आप जिस वार्ड में अगर आप फाउंडेशन बनाते हैं हाई मास्ट के लिए, उसके बाद अपना मनमानी को देख करते हुए वार्ड पार्षद के साथ भेदभाव करते हुए आप हाई मास्ट दूसरे जगह लेकर के चले जाते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। लाइट की जो समस्या भी है, 2007 में जब मेयर बन के आई थी तो 8 में प्रत्येक वार्ड में 20 लाइट लगा था। उस लाइट में इतना घोटाला हुआ था कि आज भी मेयर पर वो मुकदमा है, आज भी उसका जांच चल रहा है, आज भी तारीख पड़ी जाती है। अब फिर वही पुनः वही आवृत्ति जो दोहराया जा रहा है, लाइट के फिर घोटाला है। 7-8 वोट लाने वाला जो मेयर बोली है वो मतलब कि मेरा बड़ा भाई है, और हम लोग मतलब कि जिसको रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन निभाते हैं, और वो मेरा बड़ा भाई है, ना कि उसका हम प्यादा है, ना वो मेरा प्यादा है। तो आप लोग है, काम बनता, बाहर में जाए जनता। कौशल यादव है, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है वार्ड नंबर 2 से। और मुंगेर नगर निगम में जिस प्रकार से अभी जो परिस्थिति से भी गुजर रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट का, शोषण का और भ्रष्टाचार का युग चल रहा है। यहाँ पे अभी मैडम के द्वारा, मेयर महोदया के द्वारा हर एक योजना में उनका कमीशन बंधा हुआ है, और वो उसमें अपना गलत तरीके से अवैध निकासी भी करवाती है, काम करवा रही है। कहीं भी रोड, मुंगेर नगर निगम की योजना का जो भी रोड बना है, अभी आप लोग के सामने प्रमाणित है इस चीज़ का, जाकर देख लीजिए, या कोई भी योजना, और हम लोग को सही जानकारी कभी नहीं मिलता है। बोर्ड का मेंबर हैं, जो भी पार्षद हैं, उनके पार्षद को कभी जो है जानकारी नहीं मिलती। उनके वार्ड में कोई काम होता है नहीं होता, उनको जानकारी मिलता है कि ये काम है। और जल नल, सीवरेज, ये सब स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक लाइट भी लगेगा तो मैडम की इच्छा से लगेगा। तो स्थिति यह कर दी है कि वह स्वयं सभी मनमानी ढंग से, तानाशाही ढंग से, और 2-4 जो हैं उनके लोग, वही लोग नगर निगम देख रहे हैं। कहने को पार्षद के द्वारा प्रस्ताव पास होता है, और जिस भी चीज़ को हम लोग विवरण मांगते हैं तो वहाँ वो सहमति जताती है। तो हम लोग आपस में बैठ के एक निर्णय ले रहे हैं, और जो भी मामला होगा अब हम लोग उच्च स्तरीय प्रधान सचिव, और जहाँ तक होगा हम लोग कोर्ट का भी माध्यम देखेंगे। लेकिन मुंगेर की जनता के पैसों का दोहन और यहाँ के जनता का शोषण ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एक अच्छी व्यवस्था को लाने के लिए आए हैं, ना कि कुव्यवस्था में हम लोग उनके साथ तालमेल करके आए हैं। हम लोग को ऑफर भी मिलते रहता था कि कौशल जी आप चुप रहिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। तो हम लोग कहीं से भ्रष्टाचार से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग के पास बहुत सारे इधर हम लोग को मिले हैं साक्ष्य कि यहाँ घोटाला भी हुआ है, यहाँ ये चीज़ हुआ है, और यहाँ विसंगतियाँ पाई गई है। सारे चीज़ में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और प्रूफ के साथ हम लोग कोर्ट जाएंगे, या प्रधान सचिव के पास जाएंगे, नगर विकास विभाग में देंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन मुंगेर नगर निगम का जांच यहाँ की योजनाओं में अब होना ही चाहिए। यहाँ अभी नगर निगम में
आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि पुल पुलिया का मैडम कहती है हम रिपेयरिंग का जो है ना काम निकाले हम, तो नवनिर्मित कहाँ से बन रहा है? वहाँ तो खुद उन्होंने मीडिया के माध्यम से जो है ना बताई है, और सबके पास होगा, तो नया कैसे बन रहा है मैडम? उसके बाद आपका जितना भी लाइट लगा है शहर में, लाइट का क्वालिटी देख लीजिए, तुरंत खराब हो रहा है, घटिया क्वालिटी का है। आपका हाई मार्क्स लाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो। और ब्रह्मदेव महतो जी जो अभी सफाई शाखा देख रहे हैं, बर्खास्त कर्मचारी हैं, बर्खास्त कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कोर्ट का जो है ना मामला चल रहा है, फिर भी आखिर क्या उसमें है कि उसी को दिए हुए हैं, और वह इतना गंदा तरीका से अवैध वसूली करवा रहा है पूरे नगर निगम में लेबर के बीच कि हमें तो बहुत से लेबर आते हैं बोलते हैं कि यहाँ 50,000 वहाँ 30,000, लेकिन हम लोग एक सबूत के तौर पे उनका भी हम पर्दाफाश करेंगे। मैं वार्ड नंबर 43 का भारत भूषण यादव वार्ड आयुक्त का प्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड पिछड़ा वार्ड है। मेरे वार्ड में मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का लोग रहते हैं, और मेरे वार्ड में साल में बाढ़ आता है, जबकि हम नगर निगम में हैं, शहर में हैं, और बहुत दिन से बाढ़ आता है। 3 महीनों 2 महीनों पानी में रहते हैं, 2 महीनों कीचड़ में रहते हैं, हैजा बीमारी हर चीज़ होता है। और हमारे यहाँ गर्मी के दिन में पानी का इतना दिक्कत था, हम मेयर से समरसेबल मांगते रहे, झूठ बोलती रही, और पानी पीने के लिए त्राही जनता था। मेरे वार्ड में त्राही जनता पानी पीने के लिए, इसलिए कि गरीब वार्ड है, आज तक कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। नगर निगम में जितना भी रोड नाला ये जहाँ भी बन रहा है, सब भ्रष्टाचार में नील डूबा हुआ है। हर चीज को उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। इसमें कोई भी, जैसे झाड़ू का मशीन करोड़ों रुपया का आया, जनता का काम नहीं होना चाहिए। झाड़ू मशीन, फुहारा, यहाँ पानी पीने के लिए मर रहा है, देह पर बरसाने के लिए मर रही है। सिर्फ कमीशन और अथी के लिए ये लोग भ्रष्टाचार में एकदम खत्म हो गया है नगर निगम। जो हम लोग पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, और उस समय नगर निगम नहीं भी था तो इससे अच्छा व्यवस्था था, अच्छा ही था। कम पैसा भी था, पैसा भी नहीं था, तो इससे अच्छा चल रहा था। और इसका उच्च स्तरीय जांच ABC एकदम पूरा जितना योजना है सबका जांच करवाया जाए। हर जांच में भी पकड़ाएगा इसका बुराई, हर चीज का जांच करवाया, उस स्तरीय जांच करवाया जाए। हर चीज में इसका बुराई समझ में आ जाएगा कि मुंगेर में नगर निगम में क्या हो रहा है। जो ब्रह्मदेव महतो है, इसको कब का निष्कासित कर दिया गया है नगर निगम से, ये हर चीज में पकड़ाया है। उसके बाद भी ब्रह्मदेव महतो को यहाँ रखे हुआ है नगर निगम में। और यहाँ और जो भी कर्मचारी है, जो वार्ड कमिश्नर मेयर का है, चमचा बन के उनका वो खूब सुनेगी। और जो मेयर साहब का नहीं है, उसका ये काम रोकवाती है कि काम मत कीजिए, अफसर को बोल के, स्टाफ को बोल के काम नहीं करने देती है। यही मेयर है हमारे मुंगेर की। मेरा नाम प्रसून कुमार उर्फ मंटू पांडे, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 18, मुंगेर नगर निगम। हम लोग नगर निगम बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं, और आज से 4 दिन पहले कुछ हम लोग ब्रह्मदेव महतो के विषय में स्टेटमेंट दिए थे। मेयर महोदया उसका खंडन की थी, और सीधा सीधी जवाब में मेयर महोदया का आता है उन पर कोई चार्ज ही नहीं बन रहा है। तो आप बताएं कि पत्रांक 334 में आरोप गठन हुआ है या नहीं हुआ है। एसएन झा नगर आयुक्त थे, पत्रांक संख्या 334 में आरोप गठन करके उसको डिस्चार्ज किया गया, बोर्ड से भी डिस्चार्ज किया गया। आप कहते हैं कि नहीं, उस पर कोई चार्ज ही नहीं बन रहा है। राम कुमार राय का हो गया। राम कुमार राय का कैसे हुआ, वो आप फाइल देखिए, वो फाइल देखना आपका काम है, और मीडिया में आप प्रचारित कीजिए कि राम कुमार राय को इस तरीके से लिया गया। लेकिन राम कुमार ब्रह्मदेव महतो पर पूर्ण रूपेण चार्ज बनता है, और उन पर आरोप गठन है, मामला कोर्ट में लंबित है, और हाईकोर्ट से वो जमानत पर है। मेयर महोदया
जब ब्रह्मदेव महतो के विषय में जब हम लोग बोर्ड में आपत्ति लगाए, उसका संपुष्टि भी हुआ और हम लोग मीडिया में जब स्टेटमेंट दिए तो मेयर महोदया के द्वारा कहा गया कि वो सुबोध वर्मा का प्यादा है। हम प्यादा किसी का नहीं है। आज तक के इतिहास में 20 वर्ष के अंदर में लगभग 15 वर्षों से मैं पार्षद भी हूँ और मेयर महोदया से मैं पूछना चाहता हूँ कि मंटू पांडे, राजू ठाकुर किसी का प्यादा आज तक नहीं रहा है। अपना बिजनेस क्या है, अपना रोजगार क्या है, वार्ड पार्षद रहा है। मैं प्यादा किसी का नहीं रहा हूँ। आप जिसके विषय में कहते हैं कि सुबोध वर्मा का प्यादा रहा, आप सुबोध वर्मा का दरबारी किए, सुबोध वर्मा के आशीर्वाद से आपने महापौर का पद प्राप्त किया, तन मन धन से सुबोध वर्मा आपको सपोर्ट किया। आज प्यादा कौन है, आप अपने दिल से सोच करके देखिए कि प्यादा कौन है। प्यादा मंटू पांडे, राजू ठाकुर किसी का प्यादा आज तक नहीं रहा। सच बोलने पर कष्ट होता है, लेकिन सच यही है कि मैं प्यादा किसी का आज तक नहीं रहा हूं, नहीं रहूंगा। विकास के मेयर महोदया का कहना है कि विकास का काम हम लोग अवरुद्ध करते हैं। आप नया लाइट जो लगाए हैं, पूर्व का जो ECCL कंपनी के द्वारा जो लाइट लगाया गया था, वो उसका लाइट देखिए और कितना बहुत कुछ समय, महीना 2 महीना में खराब होता है। लेकिन नया लाइट जो आप लगाए हैं और 3 महीना से जल रहा है तो जल ही रहा है, उसमें सेंसर नहीं लगाया है। जो बूथ गया सो बूथ ही गया, उसका रिपेयर भी नहीं हो रहा है। दोनों का क्वालिटी, गुणवत्ता देखा जाए कि क्या है। आप कह रहे हैं कि लाइट सही है, लाइट वाला को आपने कभी नहीं कहा। हमने कितना बार कहा आप ही के लोगों को कि देखिए लाइट डायरेक्ट है और 2 महीना से जल ही रहा है। इतना ऊर्जा बर्बाद हो रहा है, बिजली बर्बाद हो रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, राजस्व बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए। आप लगाए, आपका काम था हर वार्ड निरीक्षण जाकर के करना कि लाइट वार्ड में जो लगा वो लाइट जला है या बुझा है। जला है तो जल ही रहा है, बुझा तो बुझ ही गया। मेयर महोदया का कहना है कि मंटू पांडे, राजू ठाकुर प्यादा है और मंटू पांडे, राजू ठाकुर किसी का प्यादा नहीं रहा है। आप प्यादा रहे हैं। 6-7 हजार वोट जो लाया उसी का प्यादा रहे, उसी का दरबारी किए, उसी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप महापौर बने। 2007 में महापौर बने, उसी 6-7 हजार वोट लाने का प्यादा बन करके आप मेयर बने। 2012 में मेयर बने, उसी 6-7 हजार वोट लाने वाले का प्यादा बनकर आप महापौर पद प्राप्त किए। तन मन धन से सपोर्ट करके वही 6-7 हजार वोट लाने वाला आपको महापौर 2 बार बनाया। मैं राजेश कुमार रजक, वार्ड नंबर 13, वार्ड पार्षद। हमारे वार्ड में सबसे पहली समस्या है पानी की। जितना भी कनेक्शन हुआ है, आधा कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है। कंप्लेन करते करते, फ़ोन करते करते थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। दूसरी समस्या है लाइट का। लाइट में भी जब कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं होता है। कभी कॉल रिसीव होता है तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पिछली बार भी हम बोले थे कि ऐसा लगता है कि हम लोग वार्ड पार्षद हैं ही नहीं। अब रहा सवाल हम लोगों के वार्ड पार्षद का। जब से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, जिस समय से जनवरी 2024 से लेके आज तक जो भी वार्ड पार्षद का योजना हुआ है, हम लोग प्रोसीडिंग का भी मांग किए हैं, उसका भी जवाब नहीं मिला। क्या खरीदे हैं, क्या बेचे हैं, उस सब का जांच होना चाहिए। ठीक है, DM साहब एक टीम गठित करे, वो टीम गठित करके देखे कहाँ क्या खरीदी हुआ है, कौन कौन सामान का परचेजिंग हुआ है और कौन सामान कितने परचेजिंग हुआ है। अभी जो नया लाइट लगा है, एक पानी में एक बारिश में बह गया है। हमारे वार्ड में सब वार्ड को 10-10 लाइट दिया गया, लेकिन मेरे वार्ड में अनदेखी करके मात्र 8 लाइट दिया गया। 2 लाइट के बारे में बोलते हैं तो बोला जाता है महापौर महोदया का आदेश है, 2 लाइट आपका उधर 14 नंबर में चला गया। 14 नंबर का गिनती 13 में होता है, 13 का गिनती 14 में होता है। लाइट में भी घोटाला, 1 लाइट घोटाला, 2 लाइट घोटाला, घोटाला ही घोटाला है। हमारी मांग यही है कि हम चाहेंगे कि DM साहब के द्वारा जांच होना चाहिए, कितना खरीद हुआ है, कितना बिक्री हुआ है, कौन कौन सामान आया है और कौन सामान कितने में आया है। चाहे वो लाइट हो, अभी नया एक पानी का मशीन चल रहा है, लगभग 18 लाख का है कि 20 लाख का है कि 40 लाख का है कि 60 लाख का है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। और उसका भी कंपनी के द्वारा जांच होना चाहिए, कितने का
गाड़ी चल रहा है। हम यही चाहेंगे कि जो भी सामान, चाहे कोई भी कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का सामान का जो खरीदी हुई है, उसका जांच उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कराया जाए उसका, यही हमारी मांग है।